आपकी आवाज में। आज के ताजा समाचार। सबसे पहले शक्कर के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शक्कर के भाव 45 रुपए से बढ़कर 67 रुपए तक चले गए हैं। इसमें कुछ लोगों को कहना है कि ये इथेनॉल की वजह से हुआ है। गन्ना इथेनॉल में काम आने की वजह से शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की नजर अभी मार्केट के ऊपर है। कई व्यापारियों का कहना है कि शक्कर के रेट 100 रुपए तक जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है शक्कर कहां तक जाती है और इसके पीछे क्या कारण है कि एकदम 15 दिनों में शक्कर के रेट 20 से 25 रुपए 30 रुपए बढ़े हैं। इसके कारण अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लोग कयास लगा रहे हैं कि इथेनॉल में गना जाने की वजह से शक्कर के रेट बढ़। नमस्ते, हम करेंगे खबरों का विश्लेषण। खबर के अंदर की खबर को जानने की कोशिश करेंगे। आज के न्यूज़पेपर की पहली खबर, जिसमें तमिलनाडु के चेटपेट में एक सब इंस्पेक्टर ने 2 कार चालकों को कार रोकने के लिए बोला, तो कार चालकों ने सब इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश की। उसके बाद में पुलिस ने उन्हें रोककर जब चेक किया तो उसके अंदर 275 किलो गुटखा मिला, जो कि तमिलनाडु में बैन है। अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे कार चलाओ, स्लिप हो सकती है जहाँ पर कीचड़ हो। और गहरे भरे हुए तालाब और जलाशयों के पास जाने से पहले सावधानी बरतें। आप इस खबर में देखेंगे कि एक छोटी 5 वर्ष की बच्ची, जिसको उसकी दादी तालाब में भरे हुए पानी को दिखाने के लिए जाती हैं, जो तालाब भरा हुआ रहता है, और बच्ची खेलती खेलती तालाब के अंदर गिर जाती है और गिरने से 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये खबर सेलम डिस्ट्रिक्ट के तारामंगलम एरिया से आती है, जो आज न्यूज के अंदर हमें देखने को मिली है। इसलिए सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी कितना गहरा हो सकता है, कीचड़ में पैर फंस सकते हैं। इसलिए तालाब की गहराई या अनजानी जगहों पर तालाब या पानी में उतरने से बचें, क्योंकि यह दुर्घटना हो सकती है। रिश्वतखोरी अपनी चरम सीमा पर रहती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला निकल के आया है तमिलनाडु के नामक्कल डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एक प्रोफेसर से 2 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। एक निजी कॉलेज के प्राचार्य ने प्रोफेसर से बोला कि मैं तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में मेरी जानकारी है और मैं नौकरी दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए लगेंगे। और उस व्यक्ति ने, प्रोफेसर ने 2 करोड़ रुपए उस निजी प्राचार्य को दे दिए। उसके बाद में उसने जब नौकरी के लिए बोला, उसकी वाइफ की नौकरी लगवानी थी, तो वो बात को टालता रहा। उसके बाद में उसने ये जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद में पुलिस ने उसमें हिरासत में ले लिया है और उसके बाद में उसकी पूछताछ अभी तक जारी है। इस खबर से मुख्यतः ये बातें भी सामने निकल के आती है कि क्या किसी को रिश्वत देकर नौकरी लेना कहां तक सही है। बात यहां पर यह भी होनी चाहिए कि क्या रिश्वत लेकर कर्मचारी जो आएगा वो सरकार के अंदर रह के सरकारी नौकरी करते हुए लोगों के लिए या जनता के लिए काम करेगा, या जो रिश्वत के पैसे दिए हैं उन्हें कमाने के लिए काम करेगा। ये एक बहुत बड़ी बहस है। इसके ऊपर जनता को भी मालूम है, आजकल कहीं पे भी जो कोई भी काम बिना रिश्वत कराना थोड़ा जनता के लिए मुश्किल होता है। ये कटु है लेकिन सत्य है। हालांकि फिलहाल इस मामले में निजी प्राचार्य सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। हम आशा करते हैं इसके अंदर और भी अगर कोई मिलीभगत हो तो वो सामने आए। जैसे ही हमें खबर मिलेगी वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। सेलम डिस्ट्रिक्ट के तोपुर एरिया के पास में चिक्कारापट्टी गांव में पूर्व सैनिक के घर से 17 तारीख को 8 तोला सोने की चोरी हो गई है, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है और आजू बाजू में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, लेकिन इस खबर के अंदर की खबर यह है कि अगर हमारे आसपास में अगर कोई अजनबी आदमी दिखाई दे या किसी के घर के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं तो हम यही सोचते हैं हमको क्या करना है, लेकिन एक दिन वही हादसा हमारे साथ में भी हो सकता है। तो ऐसी घटनाओं से आपको बचने के लिए अगर अनजान आदमी आपको अगर अलग हुलिया वाला आदमी दिखाई देता है तो उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, या आपके आजू बाजू में अगर ऐसा कोई आए तो आप उनके घर जाके बैठ सकते हैं। अगर उनके कोई रिश्तेदार होंगे तो वो बातें करते रहेंगे, नहीं तो आप भी जागरूक नागरिक बन के ऐसे हादसों से बच सकते हैं। इस खबर में
सबसे बड़ी खबर एक और चीज़ निकल के आती है, आजकल चोरी और लूट मार की वारदातें बढ़ रही हैं। उसका मुख्यतः कारण यह है कि आदमी की आमदनी घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। हर आदमी के पास में अपना मोबाइल है, हज़ारों 1 लाख रुपए का अगर मोबाइल ले लिया तो 3-4 हज़ार रुपये की उसकी ईएमआई है, मोटरसाइकिल ले लिया 5-7 हज़ार रुपये की उसकी ईएमआई है, रिचार्ज और सैर सपाटा, पेट्रोल खर्च, वो खर्च, जितने खर्च होते हैं। तो आदमी की अगर आमदनी 10 हज़ार है और 20 हज़ार रुपये खर्चा होता है और उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है, तब ऐसी वारदातों की घटनाएं बढ़ती हैं। इसलिए आप जिम्मेदार नागरिक बन के अपना खर्च उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आमदनी से कम खर्च करने की कोशिश कीजिएगा। दिखावा करने में कुछ नहीं रखा है, दिखावे करने से ज़िंदगियां ही बर्बाद होती है और गलत रास्ता चुनने से भी ज़िंदगियां बर्बाद होती है। जब पकड़े जाते हैं तो समाज में बदनामी भी होती है और उसके साथ साथ में आपका कैरियर भी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए जहाँ तक कोशिश है, आप अपनी आमदनी के अनुसार चलिए। एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है सेलम के अमापेट से, जहाँ एक औरत एक गिरवी की दुकान पे जाती है और 25 तोला सोना लेके जाती है और उस व्यक्ति को गिरवी रखने के लिए बोलती है और बाद में क्या होता है पता नहीं। वो औरत बोलती है मुझे गिरवी नहीं रखना है, मेरा सोना वापस दे दीजिए, और वो दुकानदार वो सोना देने से मना कर देता है और औरत जाके पुलिस में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देती है और उसके बाद में पुलिस उसके ऊपर अपना कार्य कर रही है और दोनों तरफ और पुलिस दोनों पक्ष से पूछताछ कर रही है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर औरत उसके साथ में धोखाधड़ी कर रही है या दुकानदार ने धोखाधड़ी की है। यह अभी तक विचार में है और पुलिस पूरी तहकीकात में लगी हुई है। अगर आप नागरिक हैं और आपको अगर कभी गहना गिरवी रखना भी पड़े, ना करे कि घर में रखे गहने कोई गिरवी रखे, लेकिन अगर कोई ऐसी आपातकाल घटना हो जाए और हमें गिरवी रखना पड़े तो आप ऑथराइज्ड जगह पर गिरवी रखें, या अगर कहीं गिरवी रखने जाते हैं तो उन्हें पहले पूछ लीजिए आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं दिखाई देता है और कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है तो कृपया ऐसी जगहों से बचने का प्रयास करें। सेलम डिस्ट्रिक्ट के ओमलूर तहसील के पास में नेशनल हाईवे में लॉरी से टक्कर मारने के बाद में एक मोटरसाइकिल व्यक्ति की बुरी तरह घायल हो चुका है। आप कृपया बरसात के समय में मोटरसाइकिल चलाते समय ध्यान रखें और नेशनल हाईवे पर कभी भी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो विशेषकर ध्यान रखे चलाएं, क्योंकि वहाँ पर वाहनों की गति तेज़ होती है। इसलिए यह जागरूकता आपको रखनी पड़ती है और जहाँ तक हो अपनी मोटरसाइकिल को साइड में चलाएं। और अगर आप कार भी चलाते हैं तो टेक ओवर करते समय या किसी समय आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें और स्पीड उतनी रखें जितनी आप चला सकते हैं और नियम और कायदों का पालन करते हुए व्हीकल चलाइए और सुरक्षित रहिए। तमिलनाडु का एड़ापाड़ी एरिया, जहां से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एड़ापाड़ी पलनीसामी आते हैं, उसके निकटवर्ती एरिया कोंगनापुरम में महिलाओं ने वहां पर विरोधाभास किया है कि यहाँ पर जो शराब की दुकान चलाई जाती है उसकी वजह से आने जाने वाली महिलाओं को आए दिन दिक्कत की झेलनी पड़ती है और वहाँ पर शराबियों का आतंक बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस शराब की दुकान को हटाया जाना चाहिए और इसका पूर्ण जोर से वहाँ पर महिलाओं ने विरोध किया। यहाँ पर तर्क यह निकल के आता है कि शराब की दुकानों को पूर्णतः बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजस्व भी छुपा है और अगर कई राज्यों में जैसे शराब बंद है तो वहाँ पर राजस्व खत्म हुआ है, लेकिन वहाँ पर शराब की बिक्री चोरी छुपे चलती रहती है। तो यहाँ पर यह होता है कि अगर शराब की दुकान है उसको अगर किसी गांव या शहर के बीच में है तो उसे बाहर स्थानांतरण किया जा सकता है, ताकि लोगों को उनकी वजह से दिक्कत का सामना न करना पड़े और सरकार का राजस्व भी बचा रहे और डुप्लीकेट शराब की बिक्री भी ना हो और लोगों की सेहत पर भी असर ना पड़े। हालांकि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जिनको लत लग गई है वो लत छोड़ना भी अगर चाहते हैं तो कुछ लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जो सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ कहीं भी सरकारें हैं, शराब की दुकानों को गांव के बाहर या शहर के बाहर स्थानांतरित कर देना चाहिए। एक और खबर सेलम डिस्ट्रिक्ट के ओमलूर से निकल के आती है, जहाँ पर 2 लोगों ने खड़ी लॉरी को
वहाँ से चोरी करने का प्रयास किया और थोड़ी दूर पर लोगों ने पकड़ के उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। तो चोरी की वारदात और मर्डर की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, लोगों की आजीविका में आमदनी कम और खर्च बढ़ गया है, इसलिए अपने खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि अपनी जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके और आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और समाज में बदनामी ना हो और आप अपनी ज़िंदगी को बर्बादी होने से बचा सकते हैं। इसलिए खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमें खर्च उतना ही करना चाहिए जितना हम खर्च कर सकते हैं हमारे आमदनी के अनुसार। इससे ऊपर खर्च करने से हमें बचना चाहिए। आज के लिए हमें दीजिए आज्ञा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में आपसे कल के समाचारों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।